हम मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें तो उनको कन्वीनर बनाने की बात की जा रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कुछ नेता कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कन्वीनर बनेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी या फिर वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे, इन सब बातों की चर्चा तो होनी बहुत जरूरी है। दिनेश जी बिल्कुल, देखिए कोशिश यही की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि भले ही वो कह रही कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कोई नहीं होगा, लेकिन वो जो है मीडिया के जरिए अपने अन्य सूत्रों के जरिए फीलर्स ये भेजने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम साथी दलों को कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो नाम हो सकते हैं। चूंकि राहुल गांधी का नाम जब जिस तरह शुरुआत में लिया जा रहा है तो बीजेपी अटैक करती है कि ये परिवारवाद की जो है पहचान है, परिवारवाद का प्रतीक है राहुल गांधी, और इसीलिए उसका काउंटर करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वो आगे करने की कोशिश जो है अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की तरफ से की जाती है। इसके साथ एक बड़ा गेम उनका ये भी है कि इस देश में एक बड़ी आबादी जो है वो दलित वर्ग से आती है, अन्य जो पिछड़े वर्ग है उनसे आती, तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह का दांव जो है वो कांग्रेस की तरफ से चला जा रहा है। अंतिम फैसला क्या होता है ये बैठक में तय होगा, लेकिन कांग्रेस में तय होगा। लेकिन खड़गे का नाम इसलिए भी आगे किया जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में भी चुनाव थे और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जो पहली परीक्षा थी उसमें खड़गे पास हुए और कर्नाटक से ही आते हैं, दलित चेहरा है। इस वजह से कांग्रेस के कई नेता उन्हें प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने पटना की मीटिंग में देखा और उसके बाद जब बेंगलुरु की मीटिंग हुई तो ऐसा लगा कि जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार जो रोल पहले अदा कर रहे थे वो उस रोल में दिखते हुए नजर आ रहे थे। तो खबरें भी आने लगी थी कि नीतीश कुमार इससे खफा है, हालांकि बाद में उस बात को डिनाई किया था। लेकिन खड़गे एक महत्वपूर्ण चेहरा है और आज भी इस मीटिंग में ये बात सामने आएगी। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि उन्होंने ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी, शरद पवार को भी पूछा गया है, लेकिन शरद पवार फिलहाल जो है वो कह रहे हैं कि मैं मार्गदर्शक की भूमिका में रहूंगा। उनका कहना कि अब उम्र में हो चुकी है और ऐसे में ये जिम्मेदारी जो है किसी एक ऐसे सक्रिय नेता को दी जाए कि जो सबसे बात कर सके। और शरद पवार भी एक्सेप्टेबल चेहरा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शरद पवार की फिलहाल कुछ मजबूरियां है क्योंकि उनकी पार्टी में फूट पड़ गई है। उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शरद पवार खुद ही खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई दूसरा मार्गदर्शक समन्वय बने। और उसको शरद पवार 2 महीने पहले बहुत मजबूत थे और इस इंडिया अलायंस को लीड करने की स्थिति में थे, लेकिन बाद में जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से उनके भतीजे उनका साथ छोड़ के चले गए हैं, तो अब वो उस स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। वहीं अगर हम सामना की बात करें, उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात करें, तो सामना में संपादकीय के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि विपक्ष में सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी उथल पुथल नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। फोटो तक उसमें प्रकाशित की गई है और फोटो में दिखाया गया है राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी, इन सबको आगे रखा गया है। वहीं शरद पवार को लालू यादव के बाद रखा गया है, जबकि आपको बता दें अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे को सबसे आखिर में जगह दी गई है कि यानी कि एक बड़ा दिल दिखाने की कोशिश जो है वो उद्धव ठाकरे के द्वारा उनके जो पार्टी का मुखपत्र है सामना, उसके जरिए की जा रही है। वहीं पर लालू यादव का भी जिक्र जो है वो सामना में बार बार किया गया है। लालू यादव ने जो बयान दिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जब वो पटना से निकल रहे थे मुंबई के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम नट्टी पकड़ने जाना है, यानी कि गर्दन पकड़ने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी का। जी बिल्कुल, देखिए लालू यादव का अपना एक अंदाज है, अपने अंदाज में उनके जो वोटर है, मतदाता है, उन्हें वो आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और लालू के इसी अंदाज को अब इंडिया के जो अन्य गठबंधन दल है वो अपनाने की कोशिश करे। और यही वजह है कि सामना में और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दौरान भी संजय राउत ने मंच से कहा कि नरेंद्र मोदी की गर्दन पकड़ने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है गठबंधन के दलों द्वारा, इंडिया के दलों द्वारा, कि अब यहां से लड़ाई जो है सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से होगी। नरेंद्र मोदी को हराने को लेकर जितने चाल चलने होंगे, जितने दांव चलने होंगे, जिस भाषा का इस्तेमाल करना होगा, उन तमाम भाषा का इस्तेमाल करने में अब गुरेज नहीं किया जाएगा। तो मैसेज क्लियर है कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है, उनके पॉलिसीज को टारगेट करना है, भले ही नाम न ले, लेकिन जो नेता जो मोदी को टारगेट करना है। लेकिन विपक्षी पार्टियों में सब कुछ ठीक ठाक है और मुद्दे भी सामने आ गए जिसको लेके आगे बढ़ना है, वो भी बताने की कोशिश की गई है सामना में। जी बिल्कुल, सामना में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ केंद्र की जो सरकार है उसकी विफलता बताई गई है। चाहे फिर वो महंगाई का मुद्दा हो, जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम जो है कम किए गए, उसको लेकर
इंडिया अलायंस जो है क्रेडिट ले रहा है। वो कह रहा है कि अभी तो दूसरी मीटिंग है, इसके कारण 200 रुपये कम किए, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे इंडिया अलायंस मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा तो कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम जो है मोदी सरकार शुरू कर दे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।